नमस्कार साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा है वो ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो का विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है। जो भी ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी खबर है कि आपके लिए है वो आज कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वीडियो का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आज हम पूरी इस प्रक्रिया को समझेंगे, कितनी पोस्टों पर है वो विज्ञापन जारी किया गया है, आवेदन फॉर्म कब भरा जाएगा और इसके अंदर क्या योग्यता चाहिए और कौन से जिले के अंदर कितनी पोस्टें हैं, सारे इस विज्ञापन का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025, जिसके अंदर ग्राम विकास अधिकारी के कुल है वो 850 पद हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी क्षेत्र में है वो 683 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी क्षेत्र के अंदर है जिसमें है वो 167 पदों के ऊपर ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और इसके साथ साथ इसमें आप देख रहे हो स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा यानी कि CET 2024 के अंदर जो आप योग्य हैं वो ही कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन न कर सकेगा। यानी कि यदि आपने CET का एग्ज़ाम 2024 के अंदर दिया था और आप उसमें पास हो तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकेंगे, अन्यथा आप इसके अंदर आवेदन है वो नहीं कर सकेंगे, जो स्पष्ट तौर पर इस विज्ञापन के अंदर भी इन्होंने दे रखा है। इनके साथ साथ हम नीचे जैसे स्कूल का इसमें स्पष्ट लिखा है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर परीक्षा परिणाम है वो 12/2/2025 जो लिखा हुआ है जारी किया गया था। समान परीक्षा स्नातक स्तर की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो ग्राम विकास अधिकारी के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन है वो भर सकते हैं। यानी कि जो आपने CET क्लियर कर रखी है वही कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर सकेंगे। जिन्होंने CET पास नहीं है वो अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन है वो नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो आगे आवेदन प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। आवेदन प्रक्रिया आप SSO ID के माध्यम से आपको भरना होगा। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाकर के आप SSO ID से अपना लॉगिन करके आपको इसके आवेदन करना होगा। इनके साथ साथ CET आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा और आपको एक बार OTR करना पड़ेगा। OTR प्रक्रिया आपने पहले से कर रखी है तो दोबारा करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। इनके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर बाकी तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। जो मेन क्या है, जिसमें एक बार ये पंजीकरण जो फीस की बात है तो इसमें यदि आपने एक बार भी OTR नहीं की हुई है तो आपको 600 रुपये है जो जनरल और OBC कैंडिडेट को देना होगा और अन्य कैंडिडेट को आपको 400 रुपये पे करना होगा। यदि आपने एक बार जो OTR कर रखा है और आपने एक बार पे कर रखा है तो आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको निःशुल्क इसके अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं तो ये महत्वपूर्ण सूचना है गैर अनुसूचित क्षेत्र जो कि नॉन TSP क्षेत्र हैं उसके अंदर जो टोटली पोस्ट की बात करें तो ये टोटली पोस्ट है 683 जो, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कितनी पोस्ट है वो आप इसमें देख सकते हो। जिसमें टोटली है बात करें तो 22 जिलों के अंदर ये जो भर्ती प्रक्रिया के तहत पोस्ट इन्होंने आवंटन कर रखी है, जिसमें अजमेर, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, नागौर, सीकर, श्री गंगानगर, टोंक, उदयपुर, यानी टोटली 22 जिलों को इन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्टों की बात करें तो कौन से डिस्ट्रिक्ट की हैं, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट यदि बात करें तो ये 103 पोस्ट हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की हैं, बाड़मेर, यानी कि बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो वीडियो की रहने वाली हैं जो 103। बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इससे कम है वो 70 पोस्ट ये बता रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट की 70 पोस्टें हैं। इनके साथ साथ ये 60 पोस्ट एक और डिस्ट्रिक्ट की हैं, जिसकी हम बात करें तो ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की जो 60 पोस्ट हैं। बाकी पे आप देख सकते हो कितनी पोस्टें हैं ये जो आवंटित कर रखी है। इनके साथ साथ क्षैतिज आरक्षण भी इन्होंने दे रखा है कि आपको कितने क्या आरक्षण मिलने वाला है, जो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप इसमें देख सकते हो। इनके साथ साथ अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन जो टीएसपी क्षेत्र हैं, जो
टीएसपी क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र के अंदर कितनी क्या मेरिट रहने वाली है और कितनी क्या पोस्ट हैं, उसके बारे में यदि हम पता करें तो टीएसपी क्षेत्र में टोटली 7 डिस्ट्रिक्ट को इनमें शामिल किया गया है, जिसमें टोटली 167 पोस्ट है वो इन्होंने आवंटित की गई हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, ये टोटली 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने टोटली 167 पोस्टें हैं वो जारी कर दी गई हैं। इनके साथ साथ दृष्टिबाधित जो हैं, ठीक है, विकलांग, उनके लिए भी कुछ पोस्टें सर्जित है वो उन्होंने कर रखी हैं, तो आप देख सकते हो। इनके साथ साथ क्या इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में भी हम विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। एग्जाम फॉर्म में कब भरे जा रहे हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आगे कुछ ये जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर हैं, उनके लिए भी है वो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है जो आप देख सकते हो। इनके साथ साथ दिव्यांगजन हैं, उनके लिए क्या योग्यता है, जिसको आपको लेस देन 40% आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अन्यथा आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद वेतनमान की हम बात करें तो इसके अंदर वेतनमान पे लेवल 6 के तहत है वो आपको वेतन इसके अंदर मिलने वाला है, जो कि पहले परीक्षा का काल के अंदर आपको कुछ पेमेंट मिलेगा, उसके बाद में है वो आपका पे लेवल 6 के तहत आपको पेमेंट मिलने वाली है। इनके साथ साथ पात्रता और योग्यता की बात करें तो आपको सीईटी पास होना जरूरी है। उनके साथ साथ आपके पास RSCET के कोर्स जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना जरूरी है, और हिंदी के बारे में आपको जानकारी, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और इनके साथ साथ आपके पास यदि डिप्लोमा कोर्स का है जो कंप्यूटर साइंस का है तो भी आप कर सकते हो, यदि आप CET है तो अभी आप इसके अंदर एप्लीकेबल हो जाओगे। ठीक है, इनके साथ साथ आगे चलते हैं। राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल को भी इन्होंने शामिल किया गया, भूटान के कुछ नागरिकों को है वो इनमें शामिल किया गया है। आयु की बात करें तो आयु के अंदर 18 वर्ष पूर्ण होना जरूरी है, जो 1/1/2026 तक 18 वर्ष पूर्ण होनी जरूरी है। इनके साथ साथ अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो, और कुछ है जो कैटेगरी को इसमें छूट दी गई है वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। इनके साथ साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं, पेंशन, विवाह सर्टिफिकेट आपने कर रखा है तो आपके पास होना जरूरी है, और प्रवेश पत्र वहाँ जारी होगा तब आपको अलग से इसकी सूचना दे दी जाएगी। और परीक्षा का देखो इसमें स्पष्ट लिखा है, परीक्षा का बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा 31 अगस्त 2025 को होगी, जो कि ऑफलाइन मोड पर होगी। ठीक है, यानी परीक्षा डेट भी इन्होंने साथ में दे रखी है, 31 अगस्त 2025 को है वो आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसमें जो भी तैयारी करने वाले हैं तो आप तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि 31 अगस्त को आपका परीक्षा होने वाली है। परीक्षा के अंदर आप अच्छे से तैयारी में लगे जाइए। ठीक है, इसके साथ साथ ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो आप पूरी इस PDF को पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपको योग्यता चाहिए, क्या क्या आपको पूरी अपडेट आपको इसके अंदर दी गई है। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम भी इन्होंने पूरा पहले से दे रखा है, जिसमें टोटली 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या 160 रहेगी, और कुल अंक की बात करें 200 अंकों का आपका ये पेपर होगा। 160 प्रश्न होंगे, 200 अंक होगा, यानी कि एक प्रश्न है वो 1.25 अंक का होने वाला है। ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के समुद्री कृषि, आर्थिक संसाधन, राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, ये रहने वाला है। इसके साथ साथ यदि आप पूरा पाठ्यक्रम के थोड़ा सा एनालिसिस करें तो जिसमें देखिए कि सामान्य हिंदी के 30 अंक है, जो सामान्य जो भाषा है, भाषा संबंधी 50 अंकों का टोटली प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी के 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, और अंग्रेजी के 20 अंकों के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इनके साथ साथ मैथ की है वो 30 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें दशमलव वगैरह आप इसमें पूरा आप देख सकते हो। इनके साथ साथ सामान्य ज्ञान के 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और भूगोल, प्राकृतिक संसाधन जिसमें 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के संदर्भ में वो 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और राजस्थान के संस्कृति, कला, इतिहास इसमें भी 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि राजस्थान से संबंधित है वो 30 और 30 ये 60 अंकों के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इनके साथ साथ इनमें भी राजस्थान का जो भूगोल है इसके संबंध भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि राजस्थान से संबंधित आपको 70 से 80 सवाल अंकों के सवाल पूछे जा सकेंगे। इनके साथ साथ कंप्यूटर के संबंधी आपको 10 अंकों के प्रश्न है वो देखने को
मिल सकते हैं। तो ये टोटली विज्ञापन था, वीडियो का विज्ञापन था जो आज ही जारी हुआ है। तो आप तैयारी में जुड़ जाइएगा। बहुत अच्छी पोस्टें हैं। यदि जितनी ज़्यादा पोस्ट होती है उतनी मेरिट ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं, जितनी कम पोस्ट होती हैं उतने ही कम मेरिट रहने का चांसेस रहते हैं। तो जो भी वीडियो की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो तैयारी में जुड़ जाइएगा। बहुत ही बेहतरीन मौका है। बहुत सारी राजस्थान सरकार ने ये भर्तियाँ निकाली हुई हैं, तो आपके सामने ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप वीडियो की तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।